दुनिया में कई जंगें हुई हैं, लेकिन एक जंग ऐसी भी है जो कि पीढ़ियों से चल रही है। जी हाँ, एक ही जमीन और दो लोग, और दोनों का दावा यही, ये जमीन हमारी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की मैं वीडियो लेकर आता रहता हूं। और जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। देखिए, करीबन 100 साल पहले इसका इलाका इतना विवादित नहीं था और यह इलाका ओटम अंपायर्स के अंदर था। अब देखिए, ओटम अंपायर्स होता क्या है? जैसे आजकल अलग अलग देश हैं, इंडिया हो गया, चाइना हो गया या फिर अमेरिका हो गया, वैसे एक राजा बहुत सारी जगहों पर अपना राज किया करता था। ओटम अंपायर भी ऐसा ही एक साम्राज्य था जो कि कई देशों में राज्य किया करता था। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर अरब और मुस्लिम लोग रहा करते थे और थोड़ी सी संख्या में यहूदी भी रहा करते थे, लेकिन दोनों के बीच मतभेद नहीं था, लेकिन जंग ही नहीं थी। फिर क्या हुआ? वर्ल्ड वार 1 और ओटम अंपायर हार गया, मतलब उसका जो साम्राज्य था वो हार गया और इस इलाके का जो कब्जा वो ब्रिटेन के हाथों में चला गया। अब असली प्रॉब्लम यही शुरू होती है। अब ब्रिटेन ने एक चाल चली, मतलब ब्रिटेन ने क्या किया, यहूदियों से कहा हम तुम्हें यहाँ देश बनाने देंगे, और अरब यानी मुस्लिम और क्रिश्चियन से कहा यह जमीन तुम्हारी है। मतलब समझे, एक ही जमीन और दो लोगों से वादा, और यहीं से टेंशन शुरू हो गई। अब यूरोप में जो यहूदी रहते थे उनके साथ बहुत बुरा शोषण होता था, बहुत बुरा बर्ताव हुआ करते थे, तो लाखों यहूदी मारे गए थे और जो बचे थे वो सुरक्षित जगह जाना चाहते थे, इसलिए वो फिलिस्तीन आने लगे। अब हुआ क्या, क्रिश्चियन और मुस्लिम बोले ये जमीन हमारी है, और यहूदी बोले ये जमीन हमारी है। अब झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया। अब 1948 में इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। टर्निंग पॉइंट ये आया कि यूनाइटेड नेशन ने कहा जमीन को 2 हिस्सों में बांट दो। देखिए, यहूदी इस बात को सुनकर तो मान गए, लेकिन जो क्रिश्चियन और मुस्लिम थे उन्होंने मना कर दिया। अब देखिए, 1948 में इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। यूनाइटेड नेशन ने कहा जमीन को 2 हिस्सों में बांट दो। अब देखिए, इसके लिए जो यहूदी थे वो मान गए, लेकिन जो क्रिश्चियन और मुस्लिम थे वो नहीं माने, उन्होंने मना कर दिया। 1948 में इजराइल बना और तुरंत जंग शुरू हो गई। मतलब 1948 में क्रिश्चियन और मुस्लिम इजराइल वॉर शुरू हो गया। इसका रिजल्ट क्या निकला? इजराइल जीत गया और ज्यादा जमीन कब्जा कर ली। जो लाखों फिलिस्तीन थे वो घर छोड़ने को मजबूर हो गए और बहुत लोग बाहर भाग गए, और इसे कहते थे नकबी यानी तबाही। अब फिर 1967 में और जमीन चली गई। फिर हुआ क्या, 6 दिन वॉर हुआ था और इजराइल ने और ज्यादा कब्जा कर लिया। मतलब गाजा स्ट्रिप पे भी कब्जा कर लिया और वेस्ट बैंक भी कब्जा कर लिया। अब होता क्या है, जो फिलिस्तीनीस हैं वो और भी कम जगहों पर रह गए। देखिए, आज की स्थिति है क्या, जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनके पास सिर्फ 2 जगह हैं। पहला तो गाजा स्ट्रिप है और दूसरा वेस्ट बैंक है। ये प्लेसेस हैं, ठीक है। गाजा में देखिए कंट्रोल रहता है हमास का। अब लड़ाई होती कैसे है? अक्सर होता क्या है, हमास रॉकेट चलाता है और इजराइल एयर स्ट्राइक करता है, और फिर से वही पोजीशन हो जाती है। मतलब घर टूटते हैं, लोग मरते हैं और डर फैलता है। अब सबसे ज्यादा नुकसान होता किसका है? सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो आम आदमी का होता है, बच्चों का होता है, और वहां रह रहे लोगों का होता है, फैमिलीज का होता है, जो कि इस लड़ाई में शामिल भी नहीं है। और ये जंग खत्म होती क्यों नहीं है? सबसे बड़ा कारण है यार जमीन का झगड़ा, धर्म और पॉलिटिक्स बदलाव। और इसका सबसे बड़ा कारण, ये खुद को दोनों लोग सही मानते हैं। मतलब अगर मैं पूरी लाइन में बताऊं, एक ही जमीन के 2 लोग अपना मानते हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, 75 साल, हजारों हमले, लाखों जिंदगियां, और आज भी ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना फिलिस्तीन। और शायद यही वजह है कि ये जो जंग है वो खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पता लग गया होगा इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बारे में, आखिर ये युद्ध क्यों हो रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और वंदे मातरम।